बदलाव चाहती है जनता। हमारे जितनी मोदी जी की रैली थी उसके बिल्कुल सामने उतना ही बड़ा हमने टेंट लगाया था। अब हम पृथला को सब डिवीज़न बनाने की हमने उनसे घोषणा की है। इस भारत में केवल एक हरियाणा राज्य ऐसा है जहाँ 37% बेरोजगारी है। 10 साल सरकार रहने के बाद भी 45% आज भी पद खाली पड़े हैं। हमारा फोकस ही रोजगार पे है और विकास पे है। नमस्कार, मैं गगनदीप, आप देख रहे हो SNT न्यूज़ और आज हमारे साथ थे रघुवीर सिंह तेवतिया जी। नमस्कार सर, इस बार आपको कांग्रेस सरकार ने लगातार चौथी बार वोट दिया, इसके आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, क्या माहौल चल रहा है पृथला के अंदर? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जीत निश्चित है। सर, जो कांग्रेस सरकार है लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर रही है और हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। जो सरकार सेंट्रल में आई है वही स्टेट में आई है। क्या लगता है इस बार हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर तख्ता पलट हो सकती है? बदलाव चाहती है जनता। जनता ने देखा है हुड्डा साहब का 10 साल की सरकार देखी है, खट्टर साहब की देखी है, उसमें जनता ने जो परिवर्तन देखा है तो जनता बदलाव चाहती है। और आज हरियाणा में तो हुड्डा साहब के नाम पे, चौधरी उदयवान जी के नाम पे पूरी समर्थन से सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत से। सर, आपका अपोनेंट भी पूरी जोर तौर पे है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पधारे थे। क्या लगता है इससे आपके वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? हमारे पे कोई कुछ नहीं पड़ेगा। हमारे जितनी मोदी जी की रैली थी उसके बिल्कुल सामने उतना ही बड़ा हमने टेंट लगाया था। हमारी एक हल्के की थी, उनकी 22 हल्कों की थी। सर, जो पृथला क्षेत्र है उसके अंदर हमने देखा है कि ना कोई बड़ा कस्बा ना कोई बड़ा शहर है, साथ ही में वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है। छात्रों की आवाजाही में भी काफ़ी इशू मिला है। तो क्या आप इस समस्या को किस तरीके से देखते हैं? 10 साल पहले हमने सारी पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया था। अब सड़कें सारी टूटी बड़ी हैं, आगे सारी सड़कें को ठीक कराएंगे। और हम पृथला को सब डिवीज़न बनाने की हमने उनसे घोषणा की है। तो हमें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री से मांग रखेंगे। पहले यहाँ ब्लॉक बनाया था, मोहना को तहसील बनाया था, वो हमारे फरीदाबाद में पड़ता है मोहना, ये पलवल ज़िले में पड़ता है। जो पृथला क्षेत्र है वो दोनों ज़िलों के अंदर आता है। तो दोनों जगह हम, क्योंकि 104 गांव हैं, कहीं भी कोई सब डिवीज़न नहीं है, तो हमारी मांग है पृथला को भी सब डिवीज़न बनाने की और मोहना को भी सब डिवीज़न बनाने की, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सकें। सर, अभी हमने देखा कि पृथला के अंदर युवा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और एक युवा समाज की बहुत अहम की पीढ़ी है। तो इस पर आपके क्या विचार है? ये तो हुड्डा साहब के राज में, कार्यकाल में 10 साल के में रोजगार में नंबर 1 था हरियाणा। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, आपके रोजगार में नंबर 1 था, अब खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। आज तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है, ये मेरे नहीं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, 37% इस भारत में केवल एक हरियाणा राज्य ऐसा है जहाँ 37% बेरोजगारी है। तो इस वजह से हरियाणा में जितने भी सरकारी महकमे हैं, डिपार्टमेंट, जो तो स्वीकृत पद हैं, वो लगभग 4.5 लाख। लेकिन अफसोस की बात है 10 साल सरकार रहने के बाद भी 45% आज भी पद खाली पड़े हैं, 2,09,000। और अफसोस की बात यह है उसमें 50,000 तो केवल मास्टरों के पद खाली पड़े हैं। जबकि आज सभी कहते हैं अगर शिक्षा नहीं है तो भाई जीवन अधूरा है मनुष्य का। लेकिन हमारे यहाँ 50,000 मास्टरों के पद खाली पड़े हैं। हुड्डा साहब ने, चौधरी उदयवान जी ने घोषणा की है हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, सरकारी, इनकी तरह नहीं जो कौशल रोजगार से जो कच्ची नौकरी कभी भी निकाल सकते हैं। और आपके सामने है 1 लाख तो पहले साल में देने का वादा किया है। तो बेरोजगारी तो पहले भी हमारे योग्यता के आधार पर हज़ारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था पहले भी हुड्डा सरकार ने। और आज फिर जब 2 लाख हुई है तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवा किसी से पीछे नहीं हैं, टेस्ट पास करेंगे और हज़ारों नौजवानों को फिर रोज़गार मिलेगा। और हमने पहले जो IMT के लिए प्लॉट अलॉट हुए थे तो डिपार्टमेंट से जो हुए थे HSIIDC, उस डिपार्टमेंट से DC के हमारे सबके साइन थे। 35% वहाँ आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन उसके बाद जब तक कंपनी बनी नहीं थी 35% वहाँ के युवाओं को रोज़गार, योग्यता के आधार पर रोज़गार देने का वादा किया था, उसमें लिखित साइन हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे साथी बाद में बने शर्मा जी, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, ध्यान दिया नहीं। इसलिए अब दोबारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, हम उनसे, हमारा प्रयास होगा, हमारा फोकस ही रोज़गार पे है और विकास पे है।
सर अभी हाल ही में एपी और जेजेपी के नेता चंद्रशेखर जी ने आप पे छल कपट के ऊपर आरोप लगाया था, क्या इस पे आप क्या विचार बोलना चाहते हैं? हम पे क्या लगाया था जी? सर उसने बोला था कि जो उनके नेता है वो आपके साथ आ गए हैं, तो उस पर आपको या तो वो तो वहाँ के गांव के लोग हैं। गांव के लोग जो गांव में इकट्ठा हुआ है वो टिकट ला के आए, गांव में इकट्ठा हो, गांव ने कहा आपको वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो अगर कभी किसी ने काम किया तो रघुवीर तेवतिया ने किया है, पूरा गांव वहाँ दे रहा है, उसने सोचा पूरा ही गांव दे रहा, तो उन्होंने हमारा समर्थन कर दिया। छल कपट की बात कहाँ से आ गई? सर रही बात उनने अपना अब समर्थन पंचायत करके पूरे गांव ने समर्थन दिया भाई, और वो गांव के साथ उसने कहा जैसे गांव कहेगा, अगर गांव ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा। तो गांव ने पूरा समर्थन दे दिया मुझे बुलाकर। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया गिरिराज जी को, सरपंच साहब को, उन्होंने भी हल्का के हित में उन्होंने हमें समर्थन देने का काम किया। नहीं है जो वोट देंगे वो कांग्रेस का, बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हरियाणा में 10 साल पिट चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। आने वाली सरकार भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी। जिस तरह पहले कितनी चीज़ों में नंबर 1 था, फिर हरियाणा नंबर 1 पे रहेगा। सर आप हमारे SNT मीडिया के माध्यम से कुछ जनता को विचार व्यक्त करना चाहते हो तो? यही देना चाहते हैं हम तो भाई, शिक्षा के क्षेत्र में आपके जो SND है उसका भी बहुत नाम है, अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें, और हम भी उसमें जहाँ कभी हम सरकार का सहयोग होगा वो सहयोग करने की कोशिश करेंगे पूरी। धन्यवाद सर।